रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्धदिवाकरनिभो जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी तामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरादरुण बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभव नवविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अतुलित बलधामो हेमशैलावदेहं धनुज बलगशानो ज्ञानिनामागगण्यो सकल गुण निधानो वानराडावधीशं रघुपति तृतीय भक्तों। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरु बिराजिए पवन कुमार। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, श्री बालाजी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय वक्तवांचा कल्पतुर तलुद्युत बृंदुत पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस दिव्य कथा ज्ञान गंगा का हम सभी लोग श्रवण कर रहे। आज जो है हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा से यह दिव्य अनुष्ठान हम सबको सुलभ हुआ, प्राप्त हुआ। श्री बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए
श्री बाल कृष्णलाल वृंदावन बिहारी लाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित श्रोता समुदाय, मातृ शक्ति भक्तिमती माताएं बहनें सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी महाराज को प्रणाम करते हुए और सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। यहाँ पर दृश्य अदृश्य जो भी देवी देवता सभी को प्रणाम करते हुए हम अपनी कथा की ओर प्रवेश करते हैं। कल की बड़ी ही सुंदर कथा, आप सभी ने इस कथा का आनंद लिया और किस प्रकार भगवान बाल कृष्णलाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं मथुरा में कंस के कारागृह में और गोकुल पहुंचे। गोकुल में पहुंचने के बाद सभी लोग बधाइयां गाने लगे, आनंद लेने लगे और सभी ही ब्रजवासी इत्यादि सब गा रहे नाच रहे हैं। तो आइए हम भी वहीं से प्रारंभ अपनी कथा को करें कि किस प्रकार सभी ब्रजवासी गोपिंजन बधाइयां गा रही हैं और मैया को बधाई दे रही हैं और हम भी आइए सुंदर बधाई के साथ कथा को प्रारंभ करें। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाला की जय। और आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार नौबत बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। नंद के लाला की ब्रज युवती कंचन हार लिए
मंगलाचार गावत मंगलाचार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही करत मुदित मन बाबानंद जो परम मुदित मन बाबानंद जो करत मुदित मन बाबानंद जो करत मुदित मन 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 बाबानंद जो करत मुदित मन बाबानंद जो करत मुदित मन यथा योगे सत्कार यथा योगे सत्कार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा ताली बजा के बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही सुर नर मुनि दर्शन को आए 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 कपट रूप तन था कपट रूप तन था बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही बाज रही बाज रही बाज रही रे बाज रही आप लोग भी दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भाव से हे मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज राधे 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 वृंदावन में राधे राधे पुण्यवली में राधे राधे कानगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे हम सबकी प्यारी राधे वृंदावन वाली राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोल नंद के लाला की जय हो आनंद कंद भगवान की जय हो इस प्रकार पूरे गोकुल में ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार बाबा वसुदेव जी किस प्रकार लेकर आए। अब जब लेकर आए हैं तो महाराज घनघोर बारिश इत्यादि हो रही थी। कल के प्रकरण में आप सभी ने श्रवण किया। और जब लेकर आए पहुंचे हैं तो वहां पे एक लाली को लेकर द्वारा मथुरा गए। और जब गए हैं वहां पर महाराज बाबा नंद की बहन है नंदा, वो आई। उन्होंने देखा कि माँ यशोदा जो अभी तक जगी नहीं, उन्होंने देखा क्या अद्भुत दृश्य देखा।
कि मैया यशोदा के पास में एक लाला कोई बालक लेटा हुआ है, और जब उसको देखा है तो मन में भाव था कि लाला हो लाली ना हो। और जैसे ही चुनरिया हटाई, दर्शन किया, बड़ी प्रसन्न हुई है कि आज हमारे बाबा के यहाँ पे लाला का जन्म हुआ है। बड़ी प्रसन्न हुई और बड़ी प्रसन्न हुई है महाराज। सबको बधाइयां दी, सबको यह मंगल समाचार सब घड़ी सबको सुनाई। बाबा नंद बड़े प्रसन्न हुए हैं, सुंदर वस्त्रों को पहन के सभी नृत्य इत्यादि करने लगे। बंधुओं, अच्छा कहते हैं ना कि नंद घर आनंद भयो, ये नहीं कहते कि नंद के यहाँ लाला भयो, नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। जहां भगवान का नाम अगर हम उच्चारण करें तब हमारे हृदय में एक अनोखा आनंद उमड़ पड़ता है। एक आनंद की अनुभूति होती है मात्र नाम मात्र से। और जहां भगवान स्वयं अवतार लिए हो तो वहां तो आनंद का ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए गाया है कि नंद घर आनंद भयो। और श्री सुखदेव भगवान अपने शुभ श्लोकों में गान कर रहे हैं कि किस प्रकार वहां पर उत्सव बन रहा है और किस प्रकार सभी बधाइयां गा रहे हैं कि नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादौ महामना। 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 आहुय विप्रान वेद ज्ञान ज्ञाता सुचिरलंकृता। आहूय विप्रान वेद ज्ञान ज्ञाता सुचिरलंकृता। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादौ महामना। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादौ महामना। तो इस प्रकार महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि नंदस्तात्मज उत्पन्ने। वहां पर कहा कि आत्मज उत्पन्ने, और इसलिए सभी ब्रजवासी सब इकट्ठे हुए हैं, बड़ा आनंद किया है, सबने गाया है और सच सवर के आए। कैसे सच सवर के आए? वहां पर महाराज जितनी भी गोपिकाएं हैं सब सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन के आई। उन्होंने ऐसे ऐसे लहंगे पहने कि यदि वो लहंगा पहन के चले तो झाड़ू अपने आप लगती जाए। हाँ, जितनी बड़ी खुद नहीं है उतने उतने बड़े लहंगे पहने हैं, सुंदर श्रृंगार करके आई हैं। और यहाँ तक कि महाराज एक 80 वर्ष की बुढ़िया थी, उस मैया ने मन में विचार किया कि आज तो नंद के लाला भयो है तो मैं भी सवर के जाऊंगी। तो वो भी सवर के आई। कैसे आई? वो आई तो महाराज उसने अपने विवाह का लहंगा पहना। कहाँ तो बुढ़िया थी, लेकिन जब उसकी विवाह हुआ, शादी हुई, तो उस समय का लहंगा चुनरी पहन के आई। और जब गई है वहां देखा कि सभी ब्रजवासी माखन के लड्डू बनाते हैं और एक दूसरे को फेंक के मार रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। ये दृश्य देखा, एक मैया आई और मैया ने पूछी, ये लाला कहा कर रहे हो, कहा भयो? मैया ने पूछी कहा भयो। अब जैसे ही पूछी कहा भयो तो उसी समय एक ब्रजवासी ने माखन का लड्डू लिया, गोला लिया और मैया के मुख में निशाना लगाकर फेंका तो सीधे मैया के पेट में चला गया। रुका भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैया के दांत नहीं थे। अगर दांत होते तो महाराज रुक जाता, वो सीधे अंदर प्रवेश कर गया। और मैया ने फिर पूछी कि लाला कहाँ भयो? तो बताया कि मैया नंद के लाला भयो है। बड़ी प्रसन्न हुई मैया और सभी आनंद मंगल कर रहे हैं। और बाबा ने इतना लुटाया कि जो भी ब्राह्मण गए, बाबा ने 9 लाख गाय लुटाई हैं, दान में दी। और बाबा ने इतना दिया कि जो एक बार जाए सो महाराज द्वारा जिंदगी भर ना मांगे, इतना दिया। और यहाँ तक कि धन के स्वामी कुबेर की मति
भ्रमित हो गई, विचार करने लगे कि बाबा के पास इतना आ कहां से रहा कि नंद कुछ इतनो दीजो घन श्याम कुबेरो कीमत बोरी देखत ही लुटाए दियो ना बची बचिया छचिया ना बिछोनी। बाबा ने इतना लुटाया कि घनश्याम जो कुबेर है महाराज वो भी देखने आए कि बाबा के पास इतना आ कहां से रहा है। बाबा इतना दान कर रहे हैं लेकिन कमी नहीं पड़ रही। तो कुबेर आए और कुबेर ने देखा क्या कि बाबा के खजाने पे स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान है। अब जहाँ लक्ष्मी जी बैठी हो वहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार सभी ने बड़ा उत्सव बनाया धूमधाम से। इधर कंस के मन में पहले से ही भय था कि हमारा जो काल है वो इस ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है, अवतार ले लिया। अब कैसे ढूंढा जाए, तो उसने महाराज पूरी सभा जोड़ी और सभा जोड़ी है तो महाराज जिसमें पूतना इत्यादि सभी अगासुर धेनुकासुर केसी इत्यादि सबको इकट्ठा किया। सबसे कहा कि बताओ हमारे काल को कौन ढूंढ के मारेगा। सबसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन जाएगा कौन मारेगा, हमें कैसे पता चले हमारा काल कहाँ जन्मा है। तो सबने कहा कि महाराज ये कैसे पता चलेगा। तो इतने में पूतना उठी और पूतना ने कहा कि मैं जाऊंगा। लोक वार्ता कुरापुरा पूतना बाल घातनी। ये पूतना बाल घातनी है, बच्चों की हत्या करने वाली आज पूतना तैयार हुई। और इधर बाबा नंद के मन में एक भाव आया कि भैया हम इस उत्सव को तो बना रहे हैं लेकिन हमें जाना है मथुरा कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए। तो बाबा नंद ने वहां से विदा ली, मथुरा में आए। और जब मथुरा में आए वसुदेव जी से मिले, और जब वसुदेव जी से मिले हैं तो उन्होंने अपनी मन का भाव रखा और बाबा बोले कि वसुदेव जी अहो ते देव की पुत्रा कंसेना बहुवो हता। कह रहे हैं कि महाराज हमें पता है तुम्हारे यहाँ देवकी के पुत्र हुए थे, लेकिन कंसेना बहुवो हता, उस दुष्ट कंस ने तुम्हारे सभी पुत्रों को मार दिया। ये सुनकर बड़ा हमें कष्ट हुआ। अब वसुदेव जी ने कहा कि ज्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अब उन्होंने सारे में कह दिया कि तुम्हारे यहाँ जो लाला है वो मेरा ही तो है। वसुदेव जी तो छोड़ के आए और वसुदेव जी ने कहा कि आप हमारे मित्र हो और मित्र अगर मित्र का कोई बालक हो तो भी हमारे बालक के समान होता है। तो हमें दुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ दो लाल है ना, अब उन्हीं को देख के अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। नंद बाबा ने कहा ये तो सत्य बात है, हमारे लाला और तुम्हारे लाला में कोई अंतर नहीं है। और इस प्रकार मिलन हुआ। पूतना गई है महाराज मारने के लिए भगवान को, और जो ही पूतना बढ़ी तो पूतना ने सबसे पहले अपने रूप को बदला। पूतना का विशाल रूप था जो देखकर महाराज हर कोई डर जाए। ऐसी काली काले शरीर की पूतना और मानो की क्रीम पाउडर लगा के गई हो, सब दजकर क्रीम पाउडर लगाकर पहुंची है। लंबे लंबे दांत थे तो वो भी कटवा लिए उसने। और यहाँ तक के काम नहीं चला तो लंबा सा एक घूंघट किया और घूंघट करके सीधे गोकुल पहुंची। उसको पता चला कि यहाँ पर जो है 7 दिनों से उत्सव बन रहा है, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं।
और इतना दृश्य देखा है तो पूतना के मन में भाव आया, हो सकता है मैं पूरे ब्रजमंडल में तो घूम ली, अब ये गोकुल में ही लगता है हमारे महाराज का जो काल है वो यहीं पर है। और वहां पर लंबा घूंघट करके पूतना पहुंची। और जब पूतना पहुंची तो महाराज सभी ब्रजवासियों ने जाने दिया, अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा क्या कि पालने में हमारे बालकृष्ण जो है झूला झूल रहे हैं, लेटे हुए हैं। उनको देखा तो देखते ही इसके भगवान को उठाया। अब जो ही भगवान को उठाया तो महाराज इसने भगवान को पहले मन में भाव था इसके कि इसने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा के आई और वही स्तन का पान कराने लगे। अब जो ही पान कराया तो भगवान पान करते गए। भगवान ने नेत्रों को बंद करके भगवान शिव को याद किया, कहा कि प्रभु आप आइए। क्यों? क्योंकि मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं, ये विष पीना मेरा काम नहीं है, आपका काम है। तो उसी समय कौन भगवान शिव को याद किया है नेत्रों को बंद करके। संत यहाँ पर और भी भाव देते हैं कि नेत्रों को इसलिए भी बंद किया कि भगवान ने विचार किया होगा कि जब मैं राम बन के आया तब भी मुझे एक स्त्री का ही उद्धार करना पड़ा, और आज कृष्ण बन के आया हूं तब भी पहले स्त्री का ही उद्धार कर रहा हूं। मन में भाव किया होगा। संत इस बात पर अनेकों भाव देते हैं। और भगवान ने नेत्र बंद करके स्तनपान करना प्रारंभ किया। पहले भगवानों ने पूतना के विष का पान किया और विष का पान करने के बाद भगवान ने अपने दूसरे हाथ से पूतना के स्तन को पकड़ा और दबाने लगे भगवान। अब जो ही दबाया तो पूतना घबरा गई, दर्द होने लगा। पूतना घबराई और बोली लाला छोड़, लाला छोड़। और उसी समय 7 दिन के भगवान बोल पड़े। भगवान बोले मैया ए मौसी मुँह पे पकड़बो आवे, छोड़बो आवे ना। अब जो ही ये सुना तो पूतना और घबराई, सोच रही है कि ये 7 दिन का बालक बोल रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। और उसने अपना विशाल रूप धारण किया और सीधे आकाश मंडल में उड़ा के ले गई। अब जो ही आकाश मंडल में उड़ाया तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। अब जो ही भगवान ने वजन बढ़ाया तो पूतना धड़ाम से नीचे गिरी। अब जैसे ही पूतना गिरी तो वहां पर जितने भी बाग थे, बगीचे थे, सब महाराज दब गए, सब उजड़ गए। और सब जोर से आवाज हुई तो सभी ब्रजवासी माँ यशोदा के साथ आए। उन्होंने दृश्य देखा कि एक राक्षसी है, लेटी हुई है और उसके ऊपर हमारे लाला बालकृष्ण जो है क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यह दृश्य देखा। अन्य माताओं ने, गोपिकाओं ने माँ यशोदा को समझाया, डांटा, कहा कि माँ यशोदा तुमने एक राक्षसीय बालक दे दिया, ये बालक खिलाओ नाम है तुम्हें। ऐसे ही अनजान व्यक्ति को बालक लाला देना नहीं चाहिए। और माँ सीधे गौशाला लेके गई हैं और भगवान का झाड़ा नजर उतारा कि कीडन्तु पातु गोविंदा शयनौ पातु माधवा। कहते हैं कि जब हमारे लाड़ा क्रीड़ा करें, खेलें, गोविंदा के रक्षा करें, शयनम पातु माधवा, माधवा के रक्षा करें। भगवान गोद में है और भगवान बड़े मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, मन में भाव कर रहे हैं कि हमारी मैया को देखो। थोड़ा दूर से लगाओ, दूर से, पास से। हमारी मैया को देखो कितनी भोरी है, जो मेरे ही नाम से मुझे ही जाड़ा दे रही है। कह रहे हैं हमारा ही नाम और मुझे ही जाड़ा दे रही है। क्यों? क्योंकि बंधु रामचरितमानस कहती है कि भगवान के नाम की सामर्थ्य क्या है वो भगवान स्वयं नहीं जानते। कि काया हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि
राम गुण गाई कयो कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकहीं नाम गुण गाई कयो कहाँ लगी नाम बढ़ाई नाम न सकहीं राम गुण गाई कयहू कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सकहीं राम गुण गाई। राम जी अपने नाम की महिमा स्वयं नहीं गाते जानते और ऐसा भगवान का दिव्य पावन नाम है। और आज मैया ने उसी नाम से लाला को झाड़ा दिया नजर उतारी और नजर उतारने के बाद सभी ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को शांत किया है। बाबा नंद आए लौटकर तो बाबा नंद ने यह दृश्य देखा और उस पूतना के शरीर के कई भाग किए। क्यों? क्योंकि ये पूतना बड़ी लंबी चौड़ी है, इसका विशाल शरीर है। इतने पास हवा नहीं आ रही है। थोड़ा इधर को घुमाओ, इधर को घुमाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। चलो लगा दो, कहीं भी लगा दो। चलिए लगा दो, आप अपने हिसाब से लगा दो, कहीं लगा दो, यहीं लगा दो, फिर हवा बहुत तेज आती है। ठीक है लगा दो। और बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार महाराज पूतना का उद्धार भगवान ने किया और उसके जब अंतिम समय अंतिम संस्कार की बारी आई तो उसके शरीर के कई भाग किए। विशाल लंबी चौड़ी पूतना है और जब उसके शरीर के भाग किए हैं तो जब उसकी चिता लगाई, अग्निदान किया तो क्या हुआ महाराज, उसके शरीर से बहुत सुंदर सुगंध आई। इतनी सुंदर सुगंध आई कि परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये राक्षसी है और ये राक्षसी के शरीर से सुंदर सुगंध कैसे आ रही है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब व्यक्ति केवल भगवान के नाम मात्र से पवित्र हो सकता है तो पूतना ने तो भगवान के स्पर्श किया, भगवान के शरीर को स्पर्श किया है, इसीलिए उसके शरीर से सुंदर सुगंध आई है। और इस प्रकार भगवान ने पूतना को जो गति माँ यशोदा को मिलती वह गति प्रदान दी है। पूतना का उद्धार हुआ है बंधुओं। और इसी प्रकार एक और सक्टासुर आया है, सक्टासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। सक्टासुर का उद्धार कैसे किया कि जब ये सक्टासुर आया तो भगवान को मैया यशोदा ने एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के जैसे पालना होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान को लिटा रखा है। जब भगवान को लिटाया, इधर सब लोग नाच रहे, गा रहे, धूम मचा रहे थे और उसी समय सक्टासुर आया और बैलगाड़ी पे आके बैठा। भगवान ने कहा बहुत अच्छा किया मामा जी जो तुम आ गए। क्यों? क्योंकि ये देखो हमारा ही उत्सव है, हमारे नाम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या हमारे ही नाम से हमें अलग लिटा रखा है और खुद जो है हमारे नाम से गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो इसीलिए भगवान ने उसी समय सक्टासुर का उद्धार किया। और भगवान ने जब सक्टासुर का उद्धार किया, अपने पैर को उठाया है, बैलगाड़ी में पटका तो सक्टासुर बड़े तीव्र गति से आकाश मंडल में गया और धड़ाम से नीचे आके गिरा। उसके बाद भगवान ने उसका उद्धार किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की।
और देखो बंधुओं, जब जब भगवान का अवतार होता है तो उस समय कौन आते हैं दर्शन करने के लिए? स्वयं देवादिदेव महादेव भोले बाबा दर्शन करने आते हैं। चाहे भगवान राम बनकर आए, चाहे भगवान कृष्ण बनकर आए, लेकिन हमारे महादेव दर्शन करने जरूर आते हैं। और आज इस गोकुल नगरी में स्वयं महादेव आए हैं दर्शन करने के लिए। और किस प्रकार आए बाबा? अब बाबा का शरीर देखो महाराज, भुजगेंद्र हारम बिच्छुओं को पहनते हैं, चिता के भस्म का लेपन करते हैं, श्रृंगार करते हैं। और आज वह अनोखा श्रृंगार किए हुए कौन बाबा चले आ रहे हैं। जैसे ही बाबा आए गोकुल नगरी में, पूरी गोकुल में भ्रमण किया है और सीधे कहा माँ यशोदा के भवन पे पहुंचे हैं, द्वार पर पहुंचे। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने अलख लगाई, कहा अलख निरंजन। अब जैसे ही अलख निरंजन कहा तो स्वयं मैया निकल के मारा। मैया ने पूछा बाबा कहाँ से आए हो, क्या चाहिए भिक्षा में? तो उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा में तुम्हारे लाला के दर्शन चाहिए। मैया ने मना कर दिया कि हम कोई भी दर्शन नहीं देंगे। और बाबा कहते हैं हम बड़ी आस लगा के बड़ी दूर से आए हैं और तुम दर्शन नहीं दोगी तो हम भी बिना दर्शन के जाने वाले नहीं हैं। मैया ने कहा अच्छा तुम बिना दर्शन के नहीं जाओगे? नहीं, अरे तुम्हारे लाला के दर्शन करने तो हम बहुत दूर से आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैया ने खूब लालच दिया। मैया ने कहा सोना ले लो, चांदी ले लो, अनाज ले लो, आटा ले लो, चावल ले लो, जो जरूरत हो सो ले लो, लेकिन मैं अपने लाला का दर्शन नहीं दूंगी। बाबा ने पूछा अच्छा मना क्यों करती हुई और बताओ। तब मैया बोली देखो बाबा तुम्हारा रूप देखो, एक तो तुम सर्प के गले में सर्प लटकाए हुए हो, ऐसे जैसे कोई माला पहनता है वैसे तुमने आज सर्प पहन रखा है। और ऐसे सर्प को देखकर और ऐसे तुम्हारे इस अमंगल रूप को देखकर जब मैं 80 वर्ष की टुकरिया डर रही हूँ तो मेरा छोटा सा लाला का क्या हाल होगा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि मैया वो इस छोटे से सांप से डरेगा? अरे कैसी बात करे। मैया ने कहा क्यों, लाला डरता नहीं? अरे तुम्हें पता है हमारा लाला यदि चित्र में भी अगर एक फोटो में भी एक सर्प का दर्शन कर ले तो लाला डर के हमारे सोता नहीं है, रोता रहता है। बाबा ने कहा ए मैया वो नहीं डरेगा, वो तो शेष नाग शेष सैया पे शयन करने वाला है और वो छोटे से सर्प से कैसे डरेगा। बाबा ने कहा बहुत याचना की कि दर्शन दे दे। मैया ने कही नहीं देंगे। और जब कहा है तो बाबा ने कही देख हम योगी हैं और अपनी हट पे आ गए तो सोच लेना मैया। उन्होंने कहा अच्छा तुम अपनी हट पे आओगे तो आ जाओ, मैं भी अपनी हट पे आता हूं। तो 3 हट बताई गई हैं, बाल हट, योगी हट और क्रिया हट। इन तीनों हटों में से महाराज इस कथा में आज ही तीनों हट बताए जाएंगे। अब तीनों हटों में से कौन सी ज्यादा पावरफुल है वो समझ जाना। प्रेम से कहो, जोर से बोलो। हाँ, पहली हट मैया ने कही बाबा चल तू अपनी हट दिखा और मैं अपनी हट दिखाती हूँ। यहीं से हट प्रारंभ होती है, योगी और त्रिया हट की। बाबा ने कहा कि मैया हमारी हट देख, जब तक तेरा लाला बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा तो खेलने कूदने तो जाएगा। मैया ने कहा अच्छा जब तक बैठा रहेगा। उन्होंने कहा यही तो योगी हट है। मैया ने कहा अच्छा तो अब मेरी हट देख, मेरा इतना बड़ा आंगन है, इतना बड़ा घर है, मैं अपने लाला को बाहर क्यों भेजूंगी, घर में ही सब खेलने खिलाने की व्यवस्था कर दूंगी, ये मेरी हट है। बाबा ने कहा अच्छा मैया, अच्छा और बड़ा होगा तो पढ़ने तो जाएगा, गुरुकुल जाएगा, तब दर्शन कर लूंगा। मैया ने कहा अच्छा जब तक बैठे रहोगे? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा देख अब मेरी हट देख, दुनिया भर के बालक सब जाते हैं पढ़वे के काजे, सब गुरुकुल को जावे, लेकिन मैं अपना गुरुकुल इसी आंगन में ही खोल लूंगी। सभी गुरुजियों को यहीं पे बिठाकर अपने बालक को पढ़ाऊंगी। अब बता। बाबा ने कहा अच्छा मैया, जब तुम्हारा लाला बड़ा होगा और बड़ा होगा तब विवाह करेगा तो घोड़ी चढ़ के जाएगा। मैया ने कहा अरे राम,
जब तक बैठे रहोगे बाबा। उन्होंने कहा यही तो योगी हट है। तब मैया ने कह दिया अच्छा ये योगी हट है तो त्रिया हट दे। दुनिया भर के बालक जाते हैं घोड़ी चढ़ के बहू को लेवे के काजे, लेकिन मैं अपनी बहू को यही बुला लूंगी। मैं अपने लाला की बारात लेके नहीं जाऊंगी, बल्कि लाली को अपनी बहू को यही ले आऊंगी, आंगन में ही ब्याह कर लूंगी। अच्छा आजकल ऐसा होता भी है ना। आजकल के विवाह ऐसे ही होते हैं। पहले तो देखो बारात जाती तो दूल्हा की तरफ से सभी लोग महाराज सज सवर के और गाड़ी घोड़े से सब जो है कोसों दूर जाते थे। लेकिन आजकल का ऐसा समय हो गया है कि महाराज दूल्हा नहीं जाता है, बल्कि दुल्हनी चली आती है। और जब आती है तब घर पे ही पास में ही कोई मैरिज होम देख के जो है विवाह कर देते हैं। अच्छा एक कहते भी है ना कि माताएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि जब बारात जाती है तो महाराज क्या होता है कि दूल्हा अकेला नहीं जाता। माता कितनी शक्तिशाली है कि दूल्हा जाता है तो हमारा 150 को संग लेके जाता है, और वो शेरनी वहां से अकेली ही आती है। प्रेम से कहो हाँ, यहाँ से ये जाएगा डर के मारे, पहले से डरे डराए हैं ये। वो वहां से शेरनी बन के अकेली ही आती है और ये 150 लेके जाता है। लेकिन आजकल तो विवाह की सब नियम बदल गए हैं। विवाह तो केवल दिखावट का रह गया है। तैयारी कितनी भी करो, लोग कहते हैं ना तैयारी सालों से कर रहे हैं। तैयारी तो सालों से करते हैं, लेकिन जब कोई ब्राह्मण देवता कोई सामग्री पूछ ले फेरों के समय कि ये सामान कहाँ है, तो कहेंगे महाराज ये तो भूल गए। तो उनसे पूछो कि तैयारी कई बात की। तैयारी केवल अपने सजने संवरने की विवाह की नहीं की। और वास्तविकता में विवाह वही है जो मंडप के नीचे वर कन्या को ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चार से वेदों पाठ से विवाह कराते हैं, पाड़ी ग्रहण संस्कार कराते हैं, वही विवाह है। डीजे वगैरह बजाना वो विवाह नहीं है, वो केवल दिखावट है। और आजकल हम उसी दिखावट में मरे जा रहे हैं और उसी दिखावट के चक्कर में लाखों नहीं करोड़ों खर्च कर देते हैं। और जो ब्राह्मण देवता पूरी रात जग के महाराज विवाह पढ़ाता है, उसकी दक्षिणा की बारी आए तो मात्र 500 रुपए भी निकलने भारी पड़ जाए। अरे पंडित जी आप तो 500 रख लो, भला हो तुम्हारा। ब्राह्मण देवता जो रात भर वेद, अच्छा मेन विवाह वही है जो ब्राह्मण देवता करा रहे हैं। जब आप करोड़ों लाखों ऐसे खर्च कर सकते हो तो उस ब्राह्मण की दक्षिणा देने में क्या आपत्ति है। तो इसीलिए भैया इन सब बातों पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। दिखावटी दुनिया है, दिखावा खूब करो, मना कोई नहीं करता है। खूब डीजे लगाओ, खूब बड़े से बड़े फंक्शन करो, लेकिन जो पद्धति है उसको भी अपनाते चलो। जो हमारा करचल है शास्त्रों में जो पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पाठ बताई गई है उस पर विशेष ध्यान दो। अब जिनके सही से महाराज विवाह नहीं पढ़े जाते उन्हीं के बिगड़ जाते हैं आगे जाके। और बिगड़ जाते हैं तो वही बाद में कहते हैं कि बताओ हमने अच्छा विवाह किया। अच्छा लोग होते हैं ना कि विवाह करने के बाद बहुत से कहते हैं कि जिंदगी हमारी बिल्कुल बर्बाद हो गई। जैसे विवाह से पहले इनकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। उनसे पूछो एक बार क्या हुआ कि एक पड़ोसी से बोला कि भाई तेरे विवाह को इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक हमने तेरे घर से कभी भी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं सुनी। जब भी आवाज आई है तो हंसी की आई है। आखिर ऐसा कैसे होता है? भी हमारे घर में हमेशा देख कभी ना कभी दिन दो दिन में झगड़ा होता है, लेकिन तेरे घर में इतना सुकून है कैसा? ये पद्धति नियम मुझे भी बता। तब उसने बताया देख भैया होता कुछ नहीं है, होता ये है कि जब मेरी पत्नी को गुस्सा आता है तो मेरी पत्नी चिमटा बेलन जो हाथ में आ जाए वो फेंक के मारती है। अगर वो लग गया तो मेरी पत्नी खुश होती है, बहुत जोर से हंसती है कि लग गया निशाना। और यदि वो ना लगे, चुक जाए निशाना, तो मैं बहुत जोर से खुश होता हूँ। प्रेम से कहो तो कहने का अभिप्राय है कि भैया हमको अपना जीवन स्वयं को ही संवारना है और स्वयं चलाना है। अब चाहे आप हंस के काटो या रो के काटो, हर परिस्थिति को मुस्कुराकर सहन करना है और यही जीवन का सिद्धांत है।
मैया ने कहा कि मैं अपने लाला की बारात नहीं लेके जाऊंगी, बल्कि लाली को यहीं बहू को बुला के अपने इतने बड़े घर में ही विवाह करा दूंगी। चिंता मत कर बाबा, तू अपना देख। और आखिरकार बाबा ने बहुत मन्नत की। बाबा ने कि हम बहुत दूर से आए हैं और बड़ी आस लेकर आए हैं, और इतनी आस लेकर आए हैं कि भैया जब तेरे लाला का दर्शन करेंगे ना तो खूब आशीर्वाद देंगे, इसीलिए अपने लाला का दर्शन करा दे। अरे बड़ी दूर से दर्शन करवे आशा लेकर आयो। कह रहे मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक ही आस लेकर आया हूँ मन में कि तेरे लाल का दर्शन करूंगा। और किस प्रकार बाबा कह रहे हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। उठाइए दोनों हाथ, किस प्रकार दर्शन कर रहे हो भगवान। जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मेरी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। नंद के लाला की भागी तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़ भागी तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़ भागी तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी जय हो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तो तन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तन गोद खिलायो। ताको डार झुलायो पलना तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अच्छा देखो, स्वयं महादेव कैलाश पर्वत को छोड़कर गोकुल आए, और आप भी अपना अपना घर छोड़कर आए हो कि नहीं आए हो। अब मानो आप अपने मुरादाबाद में नहीं है, गोकुल में बैठे हो, तो दर्शन करो बाबा के साथ। उठाइए दोनों हाथ बड़े भाव के साथ। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा
मैया कह के बोले। आधन घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। धन घड़ी जब हो ये यशोदा ये मैया कह के बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में। नूपुर बांध दो चरणन में। गुटवन गुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में गुटमन गुटमन डोले। पकड़े 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 बाबा की डोंगरिया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। पता मैं कितनी दूर से आया और मन में केवल एक ही आशा है तेरे लाला के दर्शन पाना है। बड़ी दूर से दर्शन करवे आशा लेके आयो। बड़ी दूर से दर्शन करवे आशा लेकर आयो। क्यों आशा लेकर आया हूँ? क्योंकि ये लाला जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मुझसे बहुत घनिष्ठ है और मैं इसका बहुत बड़ा भक्त हूँ। कह रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है। हाँ बड़ी दूर से दर्शन करवे आशा लेके आयो। बड़ी दूर से दर्शन करवे आशा लेके आयो। हाँ मेरो इष्ट जगत को स्वामी। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तो न गोद खिलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। या के तरस ओ या के तरस बिना अब कछु ना मेरो ललना। या के तरस बिना अब कलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अंत में मैया कहती है कि बाबा दर्शन नहीं मिलेगा, जो चाहिए सो ले ले। अरे जो मांगे सो ले जा बाबा दर्शन तो ना कराऊं। जो मांगे सोए ले जाओ बाबा दर्शन तोय न कराऊं। जो मांगे सो ले जा बाबा दर्शन तोय ना कराऊं। जो मांगे सोए ले जा बाबा दर्शन तोय न कराऊं। तेरो भेष देखे डर पे गो। तेरो भेष देख डर पे गो बालक नाय दिखाऊं। तेरो भेष देख डर पे गो लाला नाय दिखाऊं। मेरो 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 छोटो सो है ललना। मेरो छोटो सो ललना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। ओ जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ललना नंद के लाला की जय। और इस प्रकार बाबा ने खूब प्रार्थना की कि मैया तुम अपने लाला का दर्शन करा दो।
लेकिन मैया ने दर्शन नहीं कराया, और जब दर्शन नहीं हुआ है तो हमारे महादेव रुष्ट होकर और उदास मन से जो है द्वार से वापस होने लगे। अब जैसे ही वापस हुए हैं तो कौन, हमारे बालकृष्ण ने मन में सोचा कि हमारे महादेव इतनी दूर से दर्शन करने आए और मुझे भी इनके दर्शन करने हैं। तो भगवान ने क्या किया, रोना प्रारंभ किया। अब इतनी जोर से भगवान रोए कि मैया घबरा गई। मैया ने कही अभी तो अच्छा खासा लाला खेल रहा था, अब क्यों रो रहा है। तो लाला को चुप कराने का, शांत कराने का खूब प्रयास किया, और जब खूब प्रयास किया तो महाराज भगवान शांत नहीं हुए। इतने में गोपी आई। गोपी ने कहा कि मैया क्या हुआ, लाला इतनी जोर से क्यों रो रहे हैं, इनको काऊ की नजर तो ना लग गई। अब ऐसा कहा तो मैया ने कहा अभी तक तो कोई आया नहीं, केवल एक बाबा आया था, और बाबा बहुत हमसे विनती कर रहा था लाला के दर्शन करवे के। गोपी बोली हो सकता है उसी की नजर लग गई, जा उसको बुला के ला, उससे राई लौन करवाएंगे, नजर उतरवाएंगे। अब गोपी आई दौड़ी दौड़ी, यमुना जी के किनारे बाबा बैठे हुए हैं, बाबा से प्रार्थना करने लगी कि रह रे योगी नंद भवन में, कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है मात यशोदा बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राई लौने करवावे। गोपी कहती है कि चल रहे योगी नंद भवन में, मात यशोदा बुला रही है, तो हमारे लाला को खूब जोर की नजर लगी है, वो जोर जोर से रो रहे हैं, तो चल जाके नजर उतार। बाबा ने कहा कि नजर तो उतार देते, लेकिन तेरी मैया हमारे दर्शन नहीं कराती अपने लाला के। अगर तेरी मैया लाला के दर्शन करावेगी तब हम जाएंगे नजर उतारने, पहले पूछ के आ। तब गई गोपी, मैया ने कहा ठीक है दर्शन मिल जाएंगे, नजर उतार। अब बाबा आए और बाबा ने नजर उतारी। बाबा ने कैसे नजर उतारी, बाबा ने कहा कि मैया नजर उतरवानी है तो लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा। अब जो ही ये बात कही तो मैया बोली कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तुम बिना गोद में लिए हमारी लाला की नजर उतारो। बाबा ने मना कर दिया कि ऐसे नजर थोड़ी उतरेगी, पास में आएगा गोद में आएगा जब उतरेगी। मैया ने कहा ठीक है, पहले एक काम करो, जो सर्प बिच्छू जो गले में है उनको पीछे करो। और बाबा ने सबको पीछे किया, गोद में लिया। अब जैसे ही भगवान महादेव की गोदी में आए तुरंत शांत हो गए। जैसे ही शांत हुए हंसने लगे तो माँ यशोदा ने कहा वापस दो, हमारे लाला की नजर उतर गई। अब जैसे ही मैया ने लिया फिर भगवान रोने लगे। अब फिर गोदी भगवान ने लिया। अब बार बार यही हो, जब तक भगवान महादेव की गोदी में रहे तब तक शांत हो जाएंगे, हंसने लगे। अब जो ही मैया की गोदी में जाए तो रोने लगे। ऐसा बार बार चला तो मैया ने हाथ जोड़े और कहा कि बाबा ऐसी नजर उतार कि मेरा लाला कभी ना रोए, जीवन में कभी रोए ही नहीं। तब महादेव ने कहा कि ऐसा ही होगा, चिंता ना करो, पर इसके लिए काम करना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि तुम एक काम करो, जहां पर तुम्हारा लाला स्नान करता है और स्नान का जल जहां से जाता हो वहां पर मुझे स्थान दे दो, मेरी पिंडी के रूप में स्थान दो। और मैया यशोदा ने स्थान दिया है, जिनको हम नंदेश्वर महादेव नाम से जानते हैं। आज भी नंद बाबा के महल के पास भी दर्शन होते हैं। और मैया का भाव रहा कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जो, और जब जब मेरो लाला रोवे
तब तब दर्शन दीजो। बोले कि जब जब मेरा लाला रोगा तब तक दर्शन देना, इसीलिए भगवान को वहां स्थान मिला है। वो नंदेश्वर महादेव की जय हो। तो इस प्रकार बाबा महादेव दर्शन किए हैं, बड़े आनंद को प्राप्त किए और भगवान की उम्र बढ़ती जा रही है। भगवान की आयु हुई महाराज 1 वर्ष की, और जब भगवान 1 वर्ष के हो गए तो उसी समय वसुदेव जी के मन में भाव आया, मथुरा में बैठे वसुदेव जी, उनके मन में भाव आया कि मेरा एक लाला जो है 1 वर्ष का हो गया और दूसरा 2 वर्ष का हो गया, 1 साल का अंतर है। अब मन में भाव आया कि अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तो उन्होंने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया और गर्गाचार्य जी से कहा कि तुम जाओ गोकुल में और किसी को बताना मत, ये मेरे ही बालक हैं, और तुम जाओ वहां पर मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करके आना। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम जाएंगे तो कंस को जो अभी तक शक है वो शक विश्वास में बदल जाएगा। अगर कंस को पता चला कि हम मथुरा से नामकरण संस्कार करने गए तो कंस तो वैसे भी मन में भाव रखता है, मन में उसकी शंका है कि मेरा काल कहीं और नहीं गोकुल में है। अगर मैं गया और उनको पता चला फिर तुम्हारे लाला के जीवन में और कष्ट आएगा, कंस और ज्यादा राक्षस भेजेगा। तब वसुदेव जी ने बहुत निवेदन किया कि तुम जाओ और शांति से नामकरण संस्कार करना, किसी को पता ना चले। और आए हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी का मिलन हुआ है बाबा नंद से, और जब बाबा नंद से मिलन हुआ, बाबा नंद ने स्वागत सत्कार किया। पूछा महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तब ये बात कही, तब गर्गाचार्य जी ने बताया कि हमारा काम है नामकरण संस्कार कराना, विवाह इत्यादि कराना, पांडित कर्म है। अब जो ही सुना कि ये नामकरण संस्कार करना जानते हैं तो गर्गाचार्य जी से बाबा नंद ने निवेदन किया कि हमारे बेटे हैं 2, उनका नामकरण संस्कार करो। और गर्गाचार्य जी ने समझाया कि नामकरण तो कर देंगे, लेकिन हम गौशाला में नामकरण करेंगे, ना कोई ढोलक बजेगी, ना कोई कीर्तन होगा और ना कोई उत्सव बनेगा। अगर आप ऐसे कराएंगे नामकरण तो हम करेंगे। और बाबा नंद सीधे माँ यशोदा के पास गए और जाकर बोले कि आज जो है हमें अपने लाला का नामकरण करवाना है, तुम लाला को तैयार करो और तैयार करने के बाद हम आज नामकरण करवाएंगे। मैया ने कहा अच्छा नामकरण तो होगा तो पहले हम बलुआ लगवा दें, सबको सूचना दे दे नामकरण होने जा रहा है, ढोलक बजेगी। बाबा नंद ने मना कर दिया कि ढोलक नहीं बजेगी। ये गर्गाचार्य जी का कहना है, वो बहुत बड़े आचार्य हैं, उनकी बात हमें नहीं टालनी चाहिए। उन्होंने कहा है गौशाला में नामकरण होगा और बहुत बड़े जोशी हैं वो। जब ये बात कही तो मैया यशोदा ने मन में सोचा अच्छा कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने बड़े जोशी हैं, कितनी ज्योतिष विद्या जानते हैं, हम भी इनकी परीक्षा लें। तो परीक्षा लेने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रोहिणी जी का पुत्र था वो तो किसने ले लिया, माँ यशोदा ने ले लिया गोद में। और जो माँ यशोदा जी के पुत्र हैं उनको किसको, रोहिणी जी को दे दिया। संतानों की अदला बदली कर ली और पहुंची हैं सीधे कहाँ, गौशाला में। और जो ही गौशाला में पहुंची महाराज तो वहां पर गर्गाचार्य जी ने दर्शन किया है पर ब्रह्म का, ईश्वर का बाल रूप में। जो ही दर्शन किया है तो उनकी महाराज देखते देखते क्या समाधि लगी गर्गाचार्य जी की। गर्गाचार्य जी की ऐसी समाधि लगी कि उनकी आंखें खुली हैं, मुख खुला हुआ है, श्वास बंद है। प्रेम से कहो, जोर से बोलो।
भैया ऐसी समाधि लगी है कि आंखें खुली हैं, मुख भी खुला है, श्वास बंद है। अब ऐसी परिस्थिति कब होती है? जब व्यक्ति चला जाता है, संसार छोड़ जाता है, आत्मा शरीर से निकल जाती है, उस समय ऐसी स्थिति व्यक्ति के शरीर की होती है। आंखें खुली होंगी, मुख खुला होगा, श्वास बंद होगी। मैया यशोदा और रोहिणी जी आपस में वार्तालाप करने लगी। कहने लगी ऐसा लगता है ये बाबा सिधार गए, चले गए। मैया यशोदा ने कहा कि अगर इन्हें जाना ही है तो हमारे घर मिला, अपने घर जाते, अच्छे खासे यहाँ शुभ काम करने आए थे और चले गए ऊपर। बाबा को खूब हिलाएं, खूब डुलाएं। अब जैसे ही माँ यशोदा ने जोर से पकड़ के बाबा को हिलाया, तब बाबा जगे, आंखें चौंधी आई और फिर ध्यान भंग हुआ। अब जैसे ही ध्यान भंग हुआ तो मैया ने पूछा, बाबा जी क्या हुआ? हो उन्होंने की है, हम तो हैं, हमें लगा चले गए। तुम्हारी ऐसी परिस्थिति कैसे हो गई? तब उन्होंने गर्गाचार्य जी बताने लगे कि हम तो तुम्हारे लाला के दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते करते हम इनकी मस्तिष्क रेखाओं को पढ़ रहे थे, इनके उज्जवल भविष्य जो आने वाला कल है वो पढ़ रहे थे ध्यान लगाकर। क्या पढ़ा बताओ? अब जैसे ही बताने लगे तो उन्होंने बोला कि मैया ये तुम्हारे लाला है ना, वो साक्षात, केवल इतना बोला साक्षात, और मानो भगवान ने गोद से ही इशारा कर दिया, बाबा जी आगे मत बोलना। क्यों? क्योंकि यदि आप आगे बोल दोगे साक्षात भगवान है, ये भगवान का ही रूप है, भगवान का ही अंश है, भगवान ही है जो अवतार लेकर आए हैं। अगर आपने हमारी पोल पट्टी खोल दी तो मैया हमें वो प्रेम नहीं करेगी जो एक माँ का बच्चे के प्रति होना चाहिए। हमारी मैया औरों की तरह हमें भगवान समझेगी, और भगवान की सेवा कैसे करें? बस कमरे में एक अलमारी में जाके बैठा दें बस। हमारी मैया भी अलमारी में बैठा देगी। मन होगा मैया का तो भोग लगा देगी, और मन ना होगा तो मालूम भूखे बैठे रहेंगे। गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं भगवान बनने में फायदा नहीं है यहाँ पर तो केवल लाला बनने में फायदा है, और मैं इस माँ का केवल बालक बनने आया हूँ, भगवान बनने नहीं आया हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति हम लोग आप लोग ऐसे ही करते हैं। सवेरे दीपक दिखाया, मन में अगर थोड़ा सा ज्यादा भक्ति है तो मानो आपने कुछ भोग लगा दिया और दिन भर के लिए भूल गए। सांझ हुई तब फिर याद आ गई तो फिर दीपक दिखा दिया बस। भगवान कहते हैं कि मैं भगवान बनने नहीं, मैं तो यहाँ पर माखन खाने आया हूँ, मैं इन गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करने आया हूँ। अगर भगवान बन गया तो अलमारी में बैठा रहूंगा। और गर्गाचार्य जी ने अपने शब्दों को बदला और गर्गाचार्य जी ने कहा यह साक्षात भगवान के ही समान है, भगवान जैसा ही है। इसके जो गुण हैं वो भगवान से मिलते जुलते होंगे। इसके जो आगे जो भी इनका जो शक्ति है, बल है, वो सब भगवान देवताओं के समान होंगे। उन्होंने कहा अच्छा मेरा लाला ऐसा होगा? उन्होंने कहा हाँ, और बताओ मेरा लाला कैसा होगा? तो पूरा भविष्य बताने लगे कि मैया ये आए हैं और इस तरह धाम पर जो जो बढ़ते जाएंगे बड़े बड़े राक्षसों को मारेंगे, बड़े बड़े असुरों का ये अपने हाथों से ही दुष्टों का उद्धार करेंगे। मैया ने कही हमारा लाला ये असुरों वाली और दुष्टों वाली बात करने को मिला? अरे ये बातें मत करके कुछ और अच्छा बताओ। ये बताओ विवाह कितने होंगे? हमारे लाला का विवाह होगा भी या ना होगा ये बता पहले। अच्छा माताओं को चिंता काय की होती है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, माताओं को चिंता होती है लाला की विवाह की। पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई तो करता ही है, लेकिन जो ही दिखा कि अब ये बड़ा होगा विवाह लाग, तो सबसे ही रिश्तेदारों में फोन लगा देंगे, देखो कोई लड़की हो तो बताना। हाँ। अच्छा सही भी है, समय पे कर भी देना चाहिए।
अगर विवाह ना करो तो ज्यादा इधर उधर भटकते हैं, माता पिता को परेशान करते हैं। जब विवाह हो जाएगा तो खुद परेशान रहेंगे, प्रेम से कहो। हाँ। माता पिता भी यही सोचते हैं अभी हमें परेशान कर रहा है, चल ठीक है बेटा कर ले परेशान। अब हम तुझे एक लेकर आते हैं, एक वस्तु लेके आते हैं, एक चीज लेके आते हैं तेरे जीवन में, एक वो क्या, वो तुझे हमेशा परेशान करेगी। प्रेम से कहो, सुधारने के लिए विवाह कराते हैं, बालक को सुधारने के लिए माता पिता विवाह कराते हैं। मैया ने पूछा तो मैया ने कहा कि गर्गाचार्य जी ने कहा मैया कि इसके विवाह की मत पूछ, इसके विवाह एक दो नहीं होंगे, 16,108 होंगे। उन्हें अच्छा इतने विवाह होंगे मेरे लाला के? हाँ मैया ये मथुरा के राजा बनेंगे और यहाँ तक कि द्वारका के राजा बनेंगे, पूरा भविष्य बता दिया गर्गाचार्य जी ने। मैया ने कहा चल ठीक है लाला, गर्गाचार्य जी तुमने मेरे लाला के बारे में इतना बताया, अब जो काम करने आए हो वो भी कर दो, हम देख तो ले तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। परीक्षा लेने के लिए बैठी है ना, अगर परीक्षा में पास हुए तो इनकी भविष्यवाणी सही होगी, और ना तो ये यही लंबी लंबी फेंक रहे हैं। प्रेम से कहो, हाँ। परीक्षा ली, नामकरण किया है, और जैसे ही नामकरण किया बाबा ने नामकरण किया, समझ गए हमारी परीक्षा हो रही है, और बाबा ने नामकरण संस्कार किया। अब कैसे किया? अच्छा बड़े कौन है? रोहिणी जी के पुत्र, तो उन्हीं का नामकरण होना चाहिए, और बाबा नामकरण उन्हीं का कर रहे हैं, लेकिन देख किसके तरफ रहे हैं? यशोदा मैया की तरफ। यशोदा मैया की तरफ कर रहे हैं सारा, और कह रहे हैं कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रमन्ये सुहृदयो गुणै आख्यास्ताते राम इति बालादिक्यम बलम विदु। अब जो ही ये कहा तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई, और मैया ने अपने 9 लाख का हार उतारा और सीधे बाबा को दान में दे दिया। क्यों? क्योंकि परीक्षा में पास हो गए। देख रहे हैं मैया यशोदा की तरफ और कह रहे हैं अहम ही रोहिणी पुत्र। ए मैया ये तेरा लाला नहीं है, ये रोहिणी जी का पुत्र है, लाला। अब जो ही ये सुना तो मैया समझ गई कि वास्तव में ही पक्के दोस्ती हैं, और इनका नाम हम रखते हैं राम, लेकिन इनमें बल अधिक होगा इसीलिए इनका नाम बलराम रखते हैं, इनका नाम बलदाऊ भी रखते हैं, इनका नाम संकर्षण रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक गर्भ से दूसरी गर्भ में आए, इसीलिए इनका नाम संकर्षण है। बलदाऊ है, दाऊ दयाल है, और जो जो बड़े होते जाएंगे मैया नाम इनके बढ़ते जाएंगे। और अब छोटे पुत्र का नामकरण किया तो बताया कि सुख आसन्न वर्णस्त्रयो हास ग्रह तो युतम तनु शुक्लो रक्तम तथा पीता इदानीम कृष्णाम गता। बोले कि मैया ये पहले शुक्ल वर्ण के थे, और फिर मैया यह रक्त वर्ण के होकर आए, और अब ये पीत वर्ण के होकर आए, और अब जो आए हैं वो आए हैं श्याम वर्ण के। इसीलिए इनका नाम हम क्या रखते हैं? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षति इति कृष्णा, जो सबके मन को, सबके चित्त को अपनी ओर खींच ले, उसको कहते हैं कृष्ण। जो सबका मन चित्त अपनी ओर आकर्षित करे, खींच ले, उसको कहते हैं कृष्ण। और ये ऐसे हैं कि जिसको भी, जो भी इनको देखेगा वो स्वयं इन पे मोहित हो जाएगा, इनका दीवाना बन जाएगा, और इसीलिए नाम इनका कृष्ण रखा। मैया ने कहा कि और भी नाम है तो उन्होंने और नाम रखे। इनका नाम गोविंद होगा, गोपाल होगा, नटवर होगा, मधुसूदन होगा, मधुमंगल होगा, मधुसूदन होगा, अनेकों नाम गिनाए। मैया ने कहा कि तुमने ये सब नाम तो गिना दिए लेकिन एक भी मुझे नहीं भाया, तो मैया ने अपने तरफ से नाम रख दिया। मैया ने कहा तुमने जो रखा सो रखा, लेकिन मैं अपने लाला को कनुआ कहूंगी, प्रेम से कहो। अच्छा होता है ना, सब ये आज भी देखने को मिलता है, और सब लोग ऐसा ही करते हैं प्रायः।
कि जब नामकरण कराते हैं तो ब्राह्मण देवता जो राशि का नाम निकालते हैं उसको हम लोग नहीं बोलते, उसको तो हम भूल ही जाते हैं, लेकिन अलग से एक नाम रखते हैं। तो वही काम मैया कर रही हैं, और ये काम मानो मैया ने ही प्रारंभ किया हो जो आज हम करते हैं। और इस प्रकार भगवान का नामकरण संस्कार हुआ और हल्के हल्के भगवान बड़े हुए हैं। और एक दिन भगवान ने एक अनोखी लीला की। भगवान बड़े हुए, गुटवन गुटवन डोलते हैं। जब गुटवन गुटवन डोले तो एक दिन उन्होंने ऐसी अनोखी लीला की, उन्होंने देखा कि हमारे जो बाबा हैं वो पूजा घर में बैठते हैं काफी समय तक, मंदिर में बैठे और सालिग्राम जी की खूब सेवा करें। और सालिग्राम जी की कैसे सेवा करें? खूब दूध से, दही से, शहद से, बूरा से स्नान करावे। जब ये दृश्य देखा छोटे से बाल कृष्ण ने तो उनको लगा ये काला काला है पत्थर, काला काला है और बड़ा मीठा होगा। मन में भाव आया, क्यों? क्योंकि भैया इन पे बूरा चढ़े, शहद चढ़े और दूध और घी, ये सब पंचामृत से स्नान कराते हैं बाबा नंद। तो भगवान गुटवन गुटवन अंदर प्रवेश किए मंदिर में। बाबा ने पूरा श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद अपनी आंखें बंद की, माला हाथ में ली, जब करने लगे आंखें बंद करके। इतने में हमारे कन्हैया ने क्या किया? उन सालिग्राम जी को उठाया, मुख में रख लिया। अब बाबा की माला पूरी हुई। अब जो ही माला पूरी हुई बाबा की, बाबा ने सामने देखा क्या कि हमारे सालिग्राम जी नहीं है। सब जो फूल चढ़ाए थे, माला चढ़ाई थी, सबको उठा उठा के देखे। छोटे तो होते हैं सालिग्राम जी। सोचने लगे ऐसा तो नहीं कि माला में ही इधर उधर दब गए हो। सब उठा के देख लिया लेकिन नहीं दिखाई दिए। देखा तो क्या देखा कि बगल में दूसरे भगत जी बैठे हुए हैं। और कैसे बैठे? आंखों को बंद करके पालती मार के मुख फुलाए बैठे हुए हैं। बाबा नंद ने पूछा, लाला सालिग्राम जी कहाँ हैं? अब बताएं कैसे, मुख में ही तो हैं। तो मुख फुलाए हुए कह रहे हैं। बाबा ने कि हूं क्या होता है, मुख से बोल। अब फिर बोल दे हूं। बाबा समझ गए इसके मुख में ही है। और बाबा ने जोर से गुलचा मारा तो सालिग्राम जी बाहर। प्रेम से बोलो। तो भगवान ने, अच्छा होते हैं बालक शरारती तो होते ही हैं, भगवान पूरी मानवीय लीला करके दिखा रहे हैं। भगवान ने ऐसी नटकर शरारत की और भगवान को उठाकर पकड़ के लेके गए कहाँ? माँ यशोदा के पास। और माँ यशोदा से कहा कि मैं देख ये तेरा लाला कितना परेशान करता है और कितनी शरारतें करता है। आज तो इसने हद कर दी। क्या कि आज तो इसने हमारे सालिग्राम जी को मुख में रख लिया। अब मैया समझावे लगी कि छोटा सा तो है, डांटते क्यों? मैं समझा दूंगी, तुम डांटो मत। अरे इसने रसगुल्ला समझा होगा जो मुख में रख लिया होगा, प्रेम से कहो। अब मैया समझा रही हैं। इधर जाके बाबा नंद ने द्वारा पूजा पाठ करके क्षमा याचना मांगी। अब मैया लाला को समझा रही हैं, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहनाने के बाद लाला को हाथ पकड़ के मैया चलाने प्रारंभ कर रही हैं। अपने आंगन में चलाना प्रारंभ किया, चलना सिखा रही हैं और समझाती जा रही हैं, लाला ऐसा ना करें, जय जय है। और मैया चला रही थी, वो चलते चलते डुबक डुबक के नाचने लगे। और जब नाचे तो मैया ताली बजा रही है और गाना नाच रहे हैं। वो कैसे नाच रहे हैं?
नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल। भगवान नाच रहे हैं। नाचते कैसे हैं भैया? कोई व्यक्ति कब नाचेगा? जब सामने वाला गाएगा नचाएगा जब तो नाचेगा। तो आप तो ना तो ताली बजा रहे हो ना गा रहे हो, तो नाचेंगे कैसे? कौन कौन चाहता है भगवान इसके अंदर पंडाल में नाचे? उठाइए दोनों हाथ। ताली बजाओगे तभी तो भगवान नाचेंगे। जय हो। मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो हे मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है 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 गोकुल में हरि री कन्हैया गोकुल में हरि कन्हैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया ओ नंद के लाल की धोती न बांधे जामन पहने धोती न बांधे जामन पहने धोती न बांधे जामन पहने धोती न बांधे जामन ओ धोती न बांधे जामन पहने धोती न बांधे जामन पहने पीतांबर को बड़ोरी पहरैया पीतांबर को बड़ोरी पहरैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया साल न ओढ़े दो साल न बांधे साल न ओढ़े दो साल न बांधे साल न ओढ़े दो साल न बांधे साल न ओढ़े दो साल ओ साल न ओढ़े दो साल न बांधे साल
और